हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी विहिंग को हक कर लेता है। उसका इरादा विहिंग को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उसे बताना चाहता था कि न जाने क्यों पर अब वांगजी के लिए विहिंग उसकी पूरी दुनिया है। और दूसरी तरफ विहिंग था जिसने वांगजी को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया था। उसके आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि अभी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे थे। वो बचपन से ही अपनी मॉम के प्रोटेक्शन में रहा था, जिस वजह से उसने कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया। पर अब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स की जैसे बाढ़ ही आ गई थी। उसका भाई अभी अनकॉन्शियस था। उसके पास एक ऐसी तलवार थी जो कभी भी किसी की जान ले सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसे द ग्रेट हंगुंजुन से प्यार हो गया था, जो किसी और का बेटरूट है और बहुत जल्द उनकी मैरिज हो जाएगी। अब वांगजी ने हक को ब्रेक किया और उसके लिप्स में सॉफ्ट सा किस किया, जिसे देखकर वो दोनों ही एम्बैरेस्ड हो गए थे। पास ही में ही एक लालटेन शॉप थी। वांगजी ने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और उसे उस स्टॉल में ले गया। वहाँ पे बहुत सुंदर लालटेन्स थी जिनमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए गए थे, जिन्हें देखकर विहिंग के चेहरे पर एक चीयरफुल स्माइल आ गई थी। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, आपकी शॉप इतनी रात को भी ओपन क्यों है? तब उस ओल्ड लेडी ने उन्हें बताया कि वो इस पूरे वीक लालटेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे कपल्स उनसे लालटेन खरीदने के लिए आते हैं। इसलिए वो रात भर शॉप को ओपन रखते हैं। अब वो ओल्ड लेडी उनसे पूछती है, क्या आप भी कपल हैं? लेकिन उन दोनों में से ही किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। विहिंग चाहता था कि वांगजी उसका जवाब दे, लेकिन वांगजी ने शॉपकीपर से कहा, मुझे एक प्लेन लालटेन चाहिए और कुछ कलर्स भी। तब वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, क्या आप खुद से ही ड्रॉ करेंगे? ये काफ़ी रोमांटिक है। ये सुनकर विहिंग खांसने लगा था। अब वो दोनों बैठ चुके थे और उनके सामने लालटेन और कुछ कलर्स रखे हुए थे। तभी वांगजी ने विहिंग से लो वॉइस में पूछा, क्या तुम्हें ड्रॉ करना आता है? ये सब उसने बहुत धीरे से कहा था, जिसे विहिंग नहीं सुन पाया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, क्या आपने कुछ कहा? लेकिन वांगजी हमेशा की तरह उसका कोई जवाब नहीं देता। उसने टेबल से ब्रश पकड़ा और कुछ ड्रॉ करने लगा, लेकिन 10 मिनट के स्ट्रगल के बाद भी वो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपने टेरिबल डिज़ाइन से 12 लालटेन्स को खराब कर दिया था। जब भी वो कुछ ड्रॉ करके विहिंग से पूछता, बताओ ये किसकी तरह लग रहा है, विहिंग की तरफ से उसे हमेशा अनसेटिस्फाई आंसर मिलता था। विहिंग कभी कहता, तुमने मंकी ड्रॉ किया है ना, या कभी कहता, तुम लालटेन में पिक को क्यों ड्रॉ कर रहे हो। लगभग 40 मिनट तक वांगजी की टेरिबल ड्राइंग देखने के बाद फाइनली उसने पूछ ही लिया, आखिरकार तुम बनाना क्या चाहते हो? अब वांगजी ने धीरे से कहा, मुझे 2 रैबिट चाहिए, जैसे हमने लालटेन फेस्टिवल के दिन उस ब्रिज में देखे थे। ये सुनकर विहिंग प्राउडली कहता है, बस इतनी सी बात। उसने वांगजी के हाथ से लालटेन और ब्रश ले लिया। अब वो खुद पेंट करने लगा। उसने कुछ ही देर में 2 क्यूट से बनी ड्रॉ कर दिए थे। उसने वांगजी से कहा, क्या ये ठीक है? विहिंग की पेंटिंग को कुछ देर तक क्लोजली देखने के बाद वांगजी ने कहा, मुझे एक ब्लैक रैबिट चाहिए और एक वाइट।
वांग जी के कहने पर विहिंग ने एक रैबिट पर ब्लैक पेंट कर दिया था। विहिंग ने कहा, क्या आप सही है? रैबिट को देखकर वांग जी के फेस पर एक हिडन स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर विहिंग का दिल ऑलमोस्ट बाहर आने वाला था। तभी वहां पर शॉपकीपर भी आ गई। उसने लालटेन को देखने के बाद कहा, ये दोनों बनी तुम दोनों की तरह हैं। अब वांग जी ने टोटल 12 लालटेन के लिए पे किया और वो फिर से उसी लकड़ी के ब्रिज में आ गए थे। वांग जी ने विहिंग से कहा, चलो विश मांगते हैं। लेकिन विहिंग ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, हंगुनजुन, ये एक कपल लालटेन है, इसलिए आपको इसे लैन हुआन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनकर वांग जी की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो दोनों इतने क्लोज थे जिससे वो एक दूसरे की ब्रेथ तक भी महसूस कर सकते थे। अब वांग जी ने एक कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये किसी और के साथ करूं तो? विहिंग ने एक बिटरी स्माइल करी। उसने कहा, आप हुआन के साथ एंगेज्ड हैं तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों दूर रहें। ये सुनकर वांग जी की ग्रिप और ज़्यादा टाइट हो गई थी। उसने विहिंग को और भी ज़्यादा अपने क्लोज कर लिया। उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। अब वांग जी ने विहिंग की आंखों में देखकर कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है जब विहिंग की स्माइल किसी और के लिए होती है। मुझे हर्ट होता है जब विहिंग घंटों किसी के साथ एक रूम में होता है। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है जब विहिंग मुझे इग्नोर करता है। विहिंग ने धीरे से कहा, हंगुनजुन। लेकिन वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी क्रैक वॉइस में कहा, मेरी मॉम के जाने के बाद कभी मुझे किसी ने लंजा नहीं कहा। मैं तब सिर्फ 6 साल का था। एक अनक्योरेबल बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई ऐसा जो आपके सबसे करीब हो, जब वो छोड़ के जाता है तो बहुत पेन होता है। उस टाइम पर मुझे बहुत हर्ट हुआ था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फीलिंग को लॉक कर दूंगा। मैं कभी भी किसी के क्लोज नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने ऐसा किया और वो मुझे छोड़कर चला गया तो मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा। ये कहते हुए उसके आंसू बहे जा रहे थे। अब उसने कहा, लेकिन मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा हो। मैं तब तुम्हारे साथ नहीं था जब मुझे होना चाहिए। बताओ ना विहिंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ? ये सोचकर भी मुझे अपने आप से नफरत होती है कि मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। विहिंग चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अब उसने धीरे से वांग जी का हाथ अपनी वेस्ट से हटाकर 2 कदम पीछे चला गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, पर जो तुम अभी कर रही हो ये गलत है। तुम किसी के बेट्रोड हो और बहुत जल्द तुम उसके। विहिंग ने अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं किया था। वांग जी ने उसे अपनी ओर खींचा और सेंसलेसली किस करना स्टार्ट कर दिया। वो अग्रेसिवली विहिंग को किस कर रहा था। अब वो उसके लोअर लिप को सक करने लगा और उस पर बाइट करने लगा, जिससे विहिंग पेन और प्लेजर में मौन कर रहा था। लेकिन अभी वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट था, जिस वजह से वो विहिंग के पेन को नज़रअंदाज कर रहा था। जब कुछ टाइम बाद उसे लगा कि विहिंग ब्रेथलेस हो गया है, तब जाकर उसने किस को ब्रेक किया। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अब वांग जी ने विहिंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी लाइफ में अपनी मर्जी से आए थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात तुम
जितनी जल्दी समझोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। ये कहते हुए वांगजी की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। विहिंग ने वांगजी की डार्क साइड आज पहली बार देखी थी। अब विहिंग गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही। हम साथ नहीं हो सकते। अब वांगजी रोने लगा था। उसने कहा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम ब्रदर को पसंद करते हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हो। ये सुनकर विहिंग को 940 वोल्ट का झटका लगा था। वो सोच रहा था, सीरियसली? गुसू में सैकड़ों फीमेल कल्टीवेटर हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ये इडियट मेरा नाम जोड़ भी रहा है तो अपने भाई के साथ। वांगजी ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा, ब्रदर हमेशा एक चीयरफुल स्माइल के साथ रहते हैं और वो सभी से प्यार से बात करते हैं, इसलिए तुम भी उसे पसंद करते हो ना? अब विहिंग इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, मेरे लिए भी वो मेरे ब्रदर की तरह हैं और मैं कभी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। अब वांगजी कहता है, इसका मतलब तुम म्याम्या को पसंद करते हो या वेंचिंग को? विहिंग अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, बस करो लंजा। उसके मुंह से अपने लिए लंजा सुनकर वांगजी का चेहरा ब्लश करने लगा था। विहिंग ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, म्याम्या मेरी दोस्त है और वेंचिंग उसके साथ मैं बस थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेता हूँ। ये बोलते टाइम वो एम्बैरेसमेंट में अपना सर खुजा रहा था। तभी वांगजी ने उससे ग्लेयर करते हुए कहा, फ्लर्ट हाँ? इससे पहले कि वांगजी के एक्सप्रेशन डार्क होते, विहिंग ने उससे कहा, लंजा एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब वांगजी ने उसकी ओर एक स्टेप बढ़ाते हुए कहा, तो विहिंग किसे पसंद करता है? ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, सच में मुझे 2 बार अग्रेसिवली किस करने के बाद ये इडियट मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। जैसे जैसे वांगजी उसके क्लोज हो रहा था वैसे ही विहिंग उससे पीछे जा रहा था। इससे पहले कि वांगजी फिर से उसे ग्रैब करता, विहिंग ने कहा, रुको, अब तुम मेरे साथ फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो गया था। अब विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि अब मेरी बारी है। इतना कहकर उसने वांगजी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख दिए। ये उन दोनों का पहला ऐसा किस था जिसमें वो दोनों ही रिस्पॉन्स कर रहे थे। अभी वांगजी और विहिंग दोनों ही प्लेजर में थे। कुछ टाइम बाद जब विहिंग ब्रेथलेस हो गया, उसने वांगजी के शोल्डर में मारते हुए कहा, छोड़ो लंजा, अब मुझे सांस नहीं आ रही है। किस ब्रेक करने के बाद वांगजी हार्डली ब्लश कर रहा था। अब विहिंग ने उसे टीज करते हुए कहा, तुम्हें अब पता चला जब कोई तुम्हारे साथ फोर्सफुली कुछ करता है तो कैसा फील होता है? ये सुनते ही वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे, जिसे देखकर विहिंग पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। अब वांगजी कहता है, विहिंग क्या तुम भी? उसने इतना ही कहा था। विहिंग ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लंजा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार कोल्ड स्प्रिंग में देखा था, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ। उस रात को जब तुम जिदर प्ले कर रहे थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम कितने अमेजिंग थे। तुम्हें देखकर मेरे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही थी। मैं उसी टाइम पर तुम्हारे पास आना चाहता था और तुम्हें गले लगाना चाहता था। वांगजी ने अब पाउट बनाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? अब विहिंग कहता है, और मैं क्या करता लंजा? तुम गुसू के सेकंड प्रिंस हो, जिसका सपना हर क्लैन की राजकुमारी देखती है। तुम्हारे चार्म के सामने इस दुनिया की कोई भी चीज़ फीकी है और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारा वो बेडरोड, वो ओल्ड इमोर्टल, वो भी तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है।
तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं, वो सब छोड़कर तुम मुझे क्यों चुनोगे? ये सोचकर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। तुम हमेशा गुस्से में मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझे कच्चा ही खा जाओगे, तो मैं क्या समझूंगा? अब वांगजी जेंटली उसका हाथ पकड़ के कहता है, सिर्फ इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? अब विहिंग कहता है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है लंजा, दरअसल। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आपके फ़ोन में न जाने कितने चैनल सब्सक्राइब होंगे, तो उनमें से थोड़ी सी जगह मेरे छोटे चैनल को भी दे दो प्लीज़।